फॉर्म। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर हम ये देखेंगे कि कैसे स्ट्रिंग में हम आगे के जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग का जो आगे का रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। ओके, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें करते हैं तो जिससे कि आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, वन बाय वन करके। तो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया और हमने लिखा शुभम, उसके बाद हमने बी वेरिएबल लिखा, उसके बाद मैंने लिखा अनूप लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट हम इसको क्या कराते हैं, एक सी वेरिएबल लेते हैं और सी में हम लोगों ने क्या करा दिया, ए प्लस बी। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सी को प्रिंट करा दिया, देन सी को प्रिंट कराया, ठीक है। देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। सो ये आप आउटपुट देख सकते हो। तो आउटपुट आ रहा है शुभम अनूप। ओके, तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे स्पेस देते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। फाइल को मैंने फिर से सेव किया, देन रन किया, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, देन स्पेस इज ऑल्सो शोइंग हेयर। तो आप देख सकते हो कि स्पेस भी यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, सो तो अभी क्या है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे से हो रहा है। कुछ और करते हैं, वन बाय वन करके करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, देखिएगा वन बाय वन करके, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखते हैं लेकिन चीज़ें कुछ और भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी करते हैं, ठीक है, और यहाँ प्लस लिखते हैं, देन क्या होगा, ठीक है। देन फाइल को सेव किया। अब आप देख सकते हो ऐसे किया हुआ है मैंने कि कुछ इस फॉर्मेट में बनाया हुआ है, तब क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया तो आप देख सकते हो वही सेम प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। सपोज मान लो इसके अंदर अगर हम मान लो कॉमा करते हैं, देन क्या होता है, कॉमा करते हैं, उसके बाद देख सकते हो आप बीच में कॉमा आ रहा है। सो वी आर ऑल्सो गेटिंग कॉमा इन द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँ तो क्या आएगा, कुछ अलग लिखता हूँ, फिर से फाइल को सेव किया। फाइल को सेव करना नहीं भूलना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है शुभम CS फ्रॉम अनूप। ओके, सो यू कैन ऑल्सो सी हेयर कि यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने डायरेक्ट किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे ये ना आके हम क्या बोलते हैं कि ए प्लस की जगह हम ए माइनस करते हैं, सेव करते हैं, देन फिर देखते हैं क्या होने वाला है हमारा, ठीक है। प्रोग्राम को रन कराते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, सो हेयर वी आर गेटिंग एरर, है ना। सो अगर हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कराते हैं तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें कभी भी माइनस को यूज़ ही नहीं करना है। माइनस का कोई भी यूज़ नहीं है। अगर माइनस का यूज़ हो जाएगा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो माइनस का हमें कोई यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर सब मान लो कि अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, और ये चीज़ें ये करते हैं, ठीक है, ये, और यहाँ पे हम 36 लिखते हैं,
तो क्या होता है, मान लो हमने ये किया 36 लिखा तो क्या होता है, ठीक है, हमने फाइल को सेव किया और रन कराया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 अगर लिखा तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो मतलब एरर आ रही है। लेकिन अगर हम इसको ठीक इसी तरीके से ऐसे लिख दें तो परफेक्ट होगा। जैसे सपोज मान लीजिए ऐसे, और इसके बाद हम ऐसे, उसके बाद यहाँ भी अगर मान लो अगर हम प्लस लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्लस लगाते हैं, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे करते हैं, डबल कोट शायद डबल लग गया, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एरर। फाइल को सेव किया, फिर से रन किया, तो आप देख सकते हो शुभम 36 आ रहा है। शुभम के बाद अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे अगर हम स्पेस देते हैं इस जगह, ठीक है, और फाइल को सेव करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्पेस देते हैं तो देन शुभम 36 अनूप, सो वी आर गेटिंग तो ये सब चीज़ें हैं। तो 36 अगर हम डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहें तो नहीं प्रिंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देख रहे थे कि अगर 36 डायरेक्ट प्रिंट करा रहे थे, सो वी आर नॉट एबल टू प्रिंट 36 डायरेक्टली हियर। सो इसी तरीके से अगर मान लो कि अगर हम 36 डायरेक्ट प्रिंट करा रहे थे तो नहीं प्रिंट हो रहा था, और अगर हम 36 डायरेक्ट प्रिंट करा रहे तो नहीं प्रिंट हो रहा था, तो इसके लिए ऑप्शन कौन कौन से, ठीक है ना। इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेट का। तो फिर से अगर हम विजुअल स्टूडियो की बात करते हैं तो देन स्ट्रिंग फॉर्मेट सीखते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या स्ट्रिंग फॉर्मेट हम लोग सीख सकते हैं। वन बाय वन वी कैन सी द स्ट्रिंग फॉर्मेट। सो देखते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो मैंने ए वेरिएबल ले लिया और मैंने मान लो 50 ले लिया, ठीक है, 50 ले लिया। उसके बाद मैंने बी लिया, उसके बाद क्या लिया, कोई भी मान लो कि हमने कोई भी हमने टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, कोई भी सपोज मान लो कि हमने टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कैसे क्या है, ठीक है। जैसे सपोज ले लिया आई एम गेटिंग, ओके, फिर यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस यूज़ किया, ठीक है, और ए यूज़ किया, मार्क्स इन गेट एग्जाम, ओके, यहाँ पे ये किया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एफ यूज़ किया मैंने, सिंपल। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट मैंने बी करवा दिया, फाइल को सेव किया। तो अभी आप देख सकते हो कि जैसे सपोज मान लो कि अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होता है कि सपोज मान लो अगर मान लो कोई आप वेरिएबल नेम देना चाहते हो और उसके बीच में अगर मान लो कुछ भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, उसके यहाँ पे रखना चाहते हो, तो आप देख सकते हो, दे सकते हो। इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा, आप करली ब्रेसेस के अंदर उस वेरिएबल का नाम रखोगे। देन यू कैन ऑल्सो प्रिंट द स्ट्रिंग फॉर्मेट इन डिफरेंट टाइप। अब दूसरे टाइप में क्या है कि अगर सपोज मान लो कि हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पे ले लिया मैंने गुड, ओके। आप देखते हैं क्या होगा, ठीक है, ये रन कराते हैं। अब आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, हम प्लस का यूज़ नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट। अगर मान लो कि हमें कुछ यूज़ करना है सो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे गुड लिखेंगे। देन यू कैन ऑल्सो यूज़ स्ट्रिंग इन सेपरेट वे, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से कैसे क्या हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, ओके। मतलब यहाँ पे ये है कि किस तरीके से कैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या हम स्ट्रिंग फॉर्मेट को इस तरीके से दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्या, अभी देखते हैं कि इस जैसे सपोज मान लो यहाँ पे तो हमने ए लिखा था, ठीक है। तो सपोज एक सेकेंड,
यहाँ पे हमने इसको वो कर दिया, ठीक है। अभी हम यूज़ करेंगे इसको हटा देते हैं, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि आई एम गेटिंग, जैसे सपोज मान लो 10 मल्टीप्लाई किया मैंने 88 से, ओके। फाइल को मैंने सेव किया, फिर से कोड रन कराया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हमें आ रहा है, मतलब हम क्या गेट कर रहे हैं, 80 गेट कर रहे हैं। तो अब आप ये भी समझ सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से कि मतलब कि यहाँ पे ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं। हेयर वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द ऑपरेशन इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, ओके। सो अगर मान लो कि 2 अगर देने तो क्या 2 दे सकते हैं, मतलब अगर डबल स्ट्रिंग फॉर्मेट देने तो क्या डबल दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने लिया, एक मैंने गुड ले लिया, 1 मिनट ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ए अगर लिया, गुड, बी लिया, सक्सेस का ले लिया, आई एम गेटिंग यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ए कर दिया, ठीक है। ए किया, मार्क्स इन गेट एंड आई विल। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बी को किया, बी को ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, सी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, सी को प्रिंट कराया, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ए में मैंने गुड दिया, बी में सक्सेस दिया, उसके बाद मैंने सी प्रिंट कराया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई एम गेटिंग गुड, मतलब यहाँ पे ए का जो गुड है वो आ रहा है, मार्क्स इन गेट एग्जाम में, एंड आई विल सक्सेस का मैंने बी लिया था, सक्सेस इन मंडे। अगर यहाँ पे अगर मान लो कि डायरेक्ट अगर दे देते हो तो क्या प्रिंट होता है, डायरेक्ट देते हैं तो क्या यूज़ होता है, एक बार डायरेक्ट आपको भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गुड सक्सेस लिख के आ रहा है। इट्स मीन हम 1 बाय 1 करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब बिना स्पेस दिया या फिर कुछ भी, मतलब अगर हम मान लो कंटिन्यूसली यूज़ करना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये रहा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो इस वीडियो में आई होप मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सिखा दिया होगा कि किस तरीके से स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं और किस तरीके से स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।